हेलो स्टूडेंट्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन ब्रांच 4 सेमेस्टर के सब्जेक्ट कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग सब्जेक्ट समाप्त हो जाने के उपरांत अब रिवीजन लेक्चर्स चल रहे हैं, जिसमें रोबोटिक्स चैप्टर का यह रिवीजन लेक्चर नंबर 11 है। इस लेक्चर में मैं आपको रोबोटिक्स सेंसर्स के विषय में बताऊंगा। रोबोटिक सेंसर्स, पहले आप सेंसर के विषय में समझ लें कि सेंसर होते क्या हैं। एक मनुष्य की जो इंद्रियां हैं, जैसे किसी चीज़ की स्मेल को सूंघना, जिससे वह पता लगाता है कि वह स्मेल किस प्रकार की है या किस वस्तु से आ रही है या किस ओर से आ रही है, तो स्मेल। दूसरा, आँख, जिसमें आप देखकर पता लगाते हैं कि किस प्रकार की वस्तु है। टच, अर्थात किसी चीज़ को टच करके आप पता कर सकते हैं कि वह वस्तु आपके पास है, ठंडी है या गर्म है। इस प्रकार से मनुष्य की इंद्रियां मनुष्य के सेंसर्स हैं, जिनके द्वारा वो यह सेंस करता है कि उसके आसपास के वातावरण में किस प्रकार की चीज़ें हैं। उसी प्रकार से रोबोट में भी सेंसर्स का प्रयोग किया जाता है। इसके पहले लेक्चर में मैंने आपको इंटरलॉक के विषय में बताया था, परंतु रोबोट वर्क स्टेशन के कंट्रोल में इंटरलॉक पर्याप्त नहीं होता। वहाँ पर मनुष्य जैसी सेंस या इंद्रियों की भी आवश्यकता होती है। अतः इन रोबोट में सेंसर्स या संवेदकों का उपयोग किया जाता है। ये बिल्कुल उसी प्रकार के सेंसर हैं जिस प्रकार से मनुष्य के सेंसर्स या इंद्रियां होती हैं। तो रोबोटिक सेंसर्स को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है विज़न सेंसर, दूसरा है रेंजिंग या डिटेक्शन सेंसर्स, तीसरा है टैक्टाइल या प्रॉक्सिमिटी सेंसर, तथा चौथा है वॉइस सेंसर्स। विज़न सेंसर्स में रोबोट चीज़ों को देखकर पहचानता है। रेंजिंग या डिटेक्शन सेंसर में गतिमान पार्ट्स को रोबोट पहचानता है। टैक्टाइल और प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स में रोबोट टच करके या स्ट्रेस बल के द्वारा आ रही स्ट्रेस को सेंस करता है। वॉइस सेंसर में आ रही आवाज़ को रोबोट सेंस करता है। अब आइए इन सेंसर्स के विषय में डिटेल से जानते हैं। विज़न सेंसर, जैसा कि नाम बता रहा है, विज़न, देख कर रोबोट सेंस करेगा। तो रोबोट के पास आँख तो होती नहीं है, उसके लिए हम विभिन्न प्रकार की डिवाइसेस या युक्ति का प्रयोग करेंगे। अधिकतर सेंसर्स इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर आधारित होते हैं। तो आइए विज़न सेंसर को देखते हैं। तो विज़न सेंसर में रोबोट में उपयोग की जाने वाली वह युक्ति है जो वर्क की इमेज बनाकर उसकी प्रोसेसिंग करके रोबोट आर्म के लिए कुछ उपयुक्त कंट्रोल कमांड पैदा करती है। इसको आइए ब्लॉक डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सामने इसके कहीं रोबोट है। रोबोट इसको सेंस करना है, रोबोट को इसे सेंस करना है। तो अब ऑब्जेक्ट पर जब प्रकाश पड़ेगा तो इसकी इमेज, अच्छा, यहाँ पर प्रकाश विजिबल लाइट भी हो सकती है या इंफ्रारेड भी हो सकती है। जिस प्रकार से आप इंफ्रारेड कैमरे के विषय में जानते हैं, जो कि ताप से कार्य करता है, या विभिन्न प्रकार के कैमरे जो अंधेरे में भी कार्य कर सकते हैं, जो कि ऑब्जेक्ट के रेडिएशन को पहचान लेते हैं, उस प्रकार के भी सेंसर्स रोबोट में लगे होते हैं। जबकि हम लोग केवल
विजिबल लाइट में ही ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो ऑब्जेक्ट पर जब विजिबल लाइट या इंफ्रारेड रेज या उसकी हीट के कारण ऑप्टिकल यूनिट में जाता है, हीट्स वगैरह उसकी ऑप्टिकल यूनिट में जाती है, जिससे लाइट टू सिग्नल कन्वर्टर के द्वारा इस लाइट को या इस रेज को सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है और उसका एक इमेज प्रोसेसिंग में प्रोसेस किया जाता है और पहचाना जाता है कि किस प्रकार का ऑब्जेक्ट है, और इस इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लिया जाता है। अब इस इमेज को पास्ट प्रोसेसर के द्वारा प्रोसेस करके आउटपुट सिग्नल रोबोट को भेज दिया जाता है, जिससे रोबोट उस वस्तु की पहचान कर लेता है। इसका उदाहरण मैन्युफैक्चरिंग में रोबोट का विज़न सेंसर है, जो पार्ट को पहचानने में, उन्हें छांटने में, उन्हें सीधा करने में तथा बिन में फीड कराने में सहायता करता है। दूसरा सेंसर है रेंजिंग या डिटेक्शन सेंटर। ये सेंसर रोबोट को गतिमान और स्थिर पार्ट या ऑब्जेक्ट का पता लगाकर उसको कार्य की जगह पर भेजने के लिए रोबोट आर्म को उपयुक्त कंट्रोल कमांड देते हैं। इसका उदाहरण है मैग्नेटिक फील्ड सेंसर या एडी करंट डिटेक्टर। वेल्डिंग जॉइंट का पता लगाकर उन्हें पोजीशन करना। इसमें मैग्नेटिक फील्ड सेंसर के द्वारा यदि लौह धातु का प्रयोग किया जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड सेंसर का प्रयोग किया जाएगा, और जब लौह धातु उसके पास आएगी या लौह धातु से बना पार्ट या रॉ मटेरियल उसके पास आएगा तो रोबोट उसको सेंस कर लेगा और सेंस करके उसको पोजीशन कर लेगा कि किस पोजीशन पर वेल्डिंग होना है। या मैग्नेटिक फील्ड सेंसर का प्रयोग नहीं किया गया है तो एडी करंट डिटेक्टर के द्वारा उसका पता लगाएगा। लौह धातुओं में एडी करंट उत्पन्न होती है या अन्य धातुओं में, कुछ अन्य धातुएं जिनमें एडी करंट उत्पन्न होती है। इस कारण से वह उन प्रकार की वस्तुओं या रॉ मटेरियल को पहचान कर लेगा और उन्हें पोजीशन कर देगा। तीसरा है टैक्टाइल एंड प्रॉक्सिमिटी सेंसर। जब कोई ऑब्जेक्ट टैक्टाइल और प्रॉक्सिमिटी सेंसर के संपर्क में आता है तब ये रोबोट को प्रतिक्रिया देते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, पहला टच सेंसर, दूसरा स्ट्रेस सेंसर। यहाँ पर एक ब्लॉक डायग्राम के द्वारा टैक्टाइल या फोर्स सेंसर सिस्टम को बताया गया है। तो यहाँ पर फोर्स वेक्टर के द्वारा फोर्स लगता है, जिससे मैकेनिकल स्ट्रक्चर के इलास्टिक मेंबर पर अप्लाई किया जाता है, जिससे इसमें स्ट्रेन उत्पन्न होती है और इस स्ट्रेन को स्ट्रेन गेज द्वारा सेंस किया जाता है। स्ट्रेन गेज में उस स्ट्रेन गेज के वायर में जब रेजिस्टेंस चेंज होता है तो वह सिग्नल आगे भेजता है। इस सिग्नल को एम्पलीफायर के द्वारा एम्पलीफाई करके कंपोनेंट रिजॉल्वर में भेजा जाता है और इससे एक आउटपुट सिग्नल रोबोट के लिए जनरेट होता है, जिससे उससे पता लगता है कि वहाँ पर वह पार्ट आ चुका है जिसके द्वारा यह फोर्स लगाया गया है। ये दो प्रकार के होते हैं, पहला टच सेंसर, दूसरा स्ट्रेस सेंसर। टच सेंसर में ऑब्जेक्ट के संपर्क में आने पर कार्य करते हैं। जैसे माइक्रो स्विच, विभिन्न प्रकार की मशीनों में एक छोटी स्विच का प्रयोग किया जाता है जो चल रहे मैकेनिकल पार्ट के दबाव के कारण ऑन तथा ऑफ होती है। इस प्रकार की छोटी स्विच को माइक्रो स्विच कहते हैं। जब ऑब्जेक्ट इस स्विच के संपर्क में आता है तो ये स्विच ऑन और ऑफ हो जाती हैं और सिग्नल भेज देती हैं। दूसरा है स्ट्रेस सेंसर कांटेक्ट फोर्स या संपर्क बल के मान को नाप कर कार्य करते हैं। जैसे
इंसेप्शन में स्ट्रेस सेंसर विमाओं की माप करता है। लास्ट, प्रॉक्सिमिटी सेंसर। आजकल प्रॉक्सिमिटी सेंसर का बहुत अधिक उपयोग हो रहा है। इसमें विभिन्न प्रकार के इंफ्रारेड सेंसर या विजिबल लाइट सेंसर्स इत्यादि आते हैं, और जो इन इंफ्रारेड या लाइट के रिफ्लेक्शन या इनके रोके जाने तथा इनको छोड़े जाने पर कार्य करते हैं। तो जब एक ऑब्जेक्ट प्रॉक्सिमिटी सेंसर के निकट आता है तो यह सेंसर उसे पहचान लेता है या सेंस कर लेता है। इसको सेंस किस प्रकार करता है? जैसे यदि एक ओर से इंफ्रारेड लाइट डाली जा रही है, अब यदि उसके सामने कोई रॉ मटेरियल या वर्क पार्ट नहीं है तो इंफ्रारेड सीधी सामने निकल जाती है, और इसको सेंस करने के लिए वहाँ पर कुछ ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं जो इस इंफ्रारेड लाइट को सेंस कर लेते हैं और बताते हैं कि रास्ते में किसी भी प्रकार का कोई ऑब्स्टिकल नहीं है, अर्थात कोई पार्ट नहीं है। परंतु जब कोई पार्ट रास्ते में आ जाता है तब यह इंफ्रारेड लाइट या विजिबल लाइट गुजरना बंद हो जाती है और ऑब्जेक्ट के द्वारा रोक ली जाती है, और उस सेंसिंग ट्रांजिस्टर के ऊपर इंफ्रारेड लाइट न पड़ने के कारण वह सेंसिंग ट्रांजिस्टर यह संदेश देता है कि यह लाइट रोक दी गई है, अर्थात सामने कोई ऑब्जेक्ट आ चुका है। इस प्रकार यह सेंसर उसकी पहचान कर लेता है, और रोबोट में प्रॉक्सिमिटी सेंसर उसके एंड इफेक्टर में या उसके आसपास कहीं लगा दिया जाता है। इन एंड इफेक्टर के द्वारा चूंकि रोबोट को कार्य करना होता है, और ये एंड इफेक्टर ही ऑब्जेक्ट के अधिकतम पास होते हैं, इसलिए रोबोट के एंड इफेक्टर पर प्रॉक्सिमिटी सेंसर लगाए जाते हैं या एंड इफेक्टर के आसपास लगाए जाते हैं। ये ऑब्जेक्ट की प्रेजेंस और एब्सेंस का पता लगाते हैं, अर्थात वहाँ पर ऑब्जेक्ट या वस्तु या रॉ मटेरियल प्रेजेंस है, उपलब्ध है या उपलब्ध नहीं है, इस बात का पता लगाते हैं। तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर एडी करंट, मैग्नेटिक फील्ड, इंफ्रारेड आदि के सिद्धांतों पर कार्य करते हैं। लास्ट सेंसर है वॉइस सेंसर। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, वॉइस अर्थात ये आवाज़ पर कार्य करते हैं। ये सेंसर आवाज़ को पहचान कर कार्य करते हैं। वॉइस प्रोग्रामिंग में रोबोट या मशीन को बोलकर कमांड दिया जाता है। इसके लिए रोबोट में वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम या वॉइस सेंसर लगा दिए जाते हैं, और ये सेंसर उस वॉइस को पहचान कर रोबोट को उसकी लैंग्वेज में कमांड दे देता है, और रोबोट उस वॉइस को पहचान कर उसके आधार पर कार्य करने लगता है।